एक तरफ वैज्ञानिक चांद पर जीवन की तलाश में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ एलियन के होने के संकेत भी लोगों को मिल रहे हैं। एलियन को लेकर दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी दावे कर चुके हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस है, तो कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि एलियंस जैसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर एलियन होते तो उनके बारे में अब तक पता चल गया होता। लेकिन इस बार एलियन के होने की संभावनाओं के बारे में चंद्रयान 3 ने बहुत बड़ी जानकारी दी और आज आपको ये खबर बताने की एक वजह है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही एलियन की खबर आपको बता रहे हैं। जापान के 2 प्रोफेसर मसाकी मोरिमोटो और हिसाशी हिराबाइशी, उन्होंने आज से 40 साल पहले 15 अगस्त 1983 में अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल्स भेजे थे। 1983 में 15 अगस्त को रेडियो सिग्नल्स को लगातार एक सीरीज में भेजा गया। इसके लिए अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हाई पावर एंटीना का इस्तेमाल किया गया। ये सिग्नल पृथ्वी से 16.7 प्रकाश वर्ष दूर एकिला नाम के तारामंडल में भेजा गया, जहां अल्टेयर नाम का तारा है। जिस तरह सूर्य को एक तारा कहा जाता है और जिसके चारों तरफ पृथ्वी की तरह कई ग्रह घूमते हैं, उसी तरह अल्टेयर तारे के चारों तरफ कई ग्रह घूमते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौर मंडल की तरह अंतरिक्ष में कई और सौर मंडल हैं। इनमें ऑल्टेयर नाम के सौर मंडल में जीवन हो सकता है, इसलिए 40 साल पहले सिग्नल भेजा गया। जैसे वो ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में भेजा था, पोपोपो, उससे बहुत एडवांस, लेकिन वो तो फिल्म थी, वैसा ही कुछ भेजे थे उधर कि देखे एलियंस कुछ भेजता है कि नहीं। इन डिजिटल सिग्नल के जरिए जापान के वैज्ञानिकों ने एक मैसेज संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि हेलो इज एनीबडी देयर, यानी कि हेलो कोई है वहां पे, जैसे आवाज नहीं लगाते, कोई है। उस टाइप से उन्होंने सिग्नल भेजे, लेकिन इसे किसी भाषा में लिखकर नहीं भेजा गया था। फिर कैसे भेजा वो अभी आगे बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे मैसेज भेजे थे जिनमें कुछ पेंटिग्स या आकृति उभर कर आती है। दरअसल एलियन किस भाषा को समझते हैं, इसके बारे में कुछ पता तो है नहीं। अगर एलियन है तो किस भाषा को समझते हैं, किसी को पता नहीं। इसलिए सिग्नल के जरिए ऐसी पेंटिंग तैयार की गई ताकि दूसरी दुनिया में अगर कोई एलियन है तो कुछ तो समझ सकें, उस पर कुछ तो रिप्लाई कर सकें। इन पेंटिंग्स में इंसान की उत्पत्ति की पूरी यात्रा बताई गई ताकि अगर कोई समझ रहा है तो समझ पाए कि कोई है वहां, और एलियन समझ सके कि ओ ये मैसेज तो लोग भेज रहे हैं धरती पर से। इनके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी जापान के वैज्ञानिक का मानना है कि दूसरी दुनिया से एलियंस की रेडियो सिग्नल का जवाब आ सकता है। इसके लिए जापान के योगो यूनिवर्सिटी में 64 मीटर रेडियस का एक बहुत बड़ा एंटीना लगाया गया है। इसे आसान भाषा में रिसीवर आप कह सकते हैं। अब आप कहेंगे ये खबर आपको आज ही क्यों बता रहे हैं? इसकी भी वजह है, क्योंकि ये जो रिसीवर लगाकर ये लोग मैसेज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये आज ही कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आज ही मैसेज आएगा। जापान के प्रोफेसर मसाकी मोरिमोटो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका 2010 में निधन हो गया। लेकिन उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से यही वो समय है जब एलियन पृथ्वी पर सिग्नल भेज सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि चांद से क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। जापान के लोग वहां सुन रहे हैं कि एलियन मैसेज भेज रहा है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष को आसान भाषा में समझा देते हैं ताकि आपको यह पता चले कि जापान के वैज्ञानिकों ने 40 साल पहले कितनी दूर सिग्नल भेजे थे। दरअसल तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि वो किलोमीटर के बजाय लाइट ईयर में मापी जाती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर जाती है। यही लाइट 1 साल में जितनी दूरी तय करती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब आप सोचिए 1 मिनट में 3 लाख किलोमीटर गुणे 60 हो गया। फिर ऐसा करते करते 1 साल में सोचिए कितना करोड़ों लाख किलोमीटर होगा। 1 साल में जितना लाइट दूरी तय करती है उसको लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर इस हिसाब से 16.7 प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में काउंट कीजिएगा तो 158 लाख किलोमीटर की दूरी बैठती है। इतना दूर सिग्नल भेजे थे ये जापानी लोग।
40 साल पहले जो वैज्ञानिकों ने सिग्नल भेजे थे, उनसे जो तस्वीर तैयार हुई थी, अब उसके बारे में बताते हैं। इसमें धरती पर इंसानों का विकास कैसे हुआ ये बताया गया था। आपने ये सारी बातें स्कूल में बायोलॉजी के चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे। यही चीज है जो वहां पर दिखाई गई। ये रहा वो तस्वीर जो एलियन को भेजे गए थे, इसलिए कि कुछ तो एलियन समझ सकेगा। जैसे ये देखिए, ये जो दिखाया गया है फोटो, ये जीव का डीएनए है। इसके बाद आप देखिए, यह अमीबा की फोटो बनाकर भेजे थे ताकि एलियन देखेगा तो समझ लेगा, अच्छा कुछ अमीबा हैं। जेलीफिश इसको भी बना के भेजे थे। देखो कहां से कहां हम पहुंचे। अमीबा से फिर जेलीफिश की बात हुई, फिर फिश यानी मछली की बात हुई कि देखो ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़े हैं। एम्फीबियन जीव भेजे, फिर रेप्टाइल की तस्वीर भेजी, वनमानुष की तस्वीर भेजी, फिर दिखाया कि देखो इससे हम लोग जो है इंसान बन गए। हमने बच्चे भी पैदा किए, फिर मनुष्य का शरीर बन गया। हम लोग थोड़ा हैंडसम दिख रहे हैं और ये सारी तस्वीरें इसलिए भेजी गई कि एलियन भाई देखो हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अगर वहां एलियन कोई होगा, अगर बायोलॉजी पढ़ता होगा, तो वो कहेगा अरे ये तो हमारा ही सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, अभी पता ही नहीं है कि एलियन है या नहीं। पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पता लगे कि क्या स्थिति है एलियन की। एलियंस को लेकर अब तक की जानकारी में यह पता चला कि वो इंसानों की तुलना में बहुत स्मार्ट और एडवांस होते हैं। अब जिसको लग रहा है एलियन होता है, वो लोग ये दावा कर रहे हैं। कई वैज्ञानिक का दावा है कि एलियंस के पास इंसानों के बारे में ज्यादा जानकारी है, जबकि इंसानों के पास उतनी जानकारी नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इस बात की बहस होती रही है कि एलियन है या नहीं, लेकिन अब जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर एलियन के अस्तित्व को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने से जुड़ी कई घटनाएं सामने आती रही हैं। साल 2010 का न्यूयॉर्क का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आसमान में अजीब तरह की आकृति वाले कुछ चीजें उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। ये थोड़ी देर दिखने के बाद आसमान में गायब हो गई। तब इसकी बहुत चर्चा हुई थी कि ये कहीं यूएफओ यानी वो एलियन तो नहीं है, कोई दूसरी दुनिया से आई हुई प्राणी तो नहीं। एक और वीडियो 2020 में अमेरिका के एक नेवी पायलट ने अपने फाइटर जेट से इस वीडियो को बनाया था। इसमें भी यूएफओ जैसी यानी एलियन की आकृति कुछ कुछ नजर आ रही है। इस वीडियो को अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन ने जारी किया था, लेकिन किसी को पता नहीं कि एलियन है कि नहीं। ठहरिए, वैसे आपको क्या लगता है, एलियन इस दुनिया में है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और साथ ही ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अब आप भी मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत।